हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी प्रीति मैम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कंप्यूटर की बुक। क्लास 2 की बुक है मेरे पास, सेकंड क्लास की बुक है जिसका नेम है लर्न कंप्यूटर एंड कोडिंग। तो इसका चैप्टर नंबर 5 मैं आपको पढ़ाने वाली हूं जिसका नेम है हैंडलिंग अ माउस। माउस को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में माउस के बारे में पढ़ेंगे कि माउस हम कैसे संभालते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लास्ट चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ पूछा गया है हमसे। लुक एट द पिक्चर, हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं कॉलम में, वो हमें देखनी है और टिक करना है द वे यू होल्ड अ कंप्यूटर माउस, कि आप किस तरीके से कंप्यूटर के माउस को होल्ड करेंगे, यानी किस तरीके से आप अपने हाथों से माउस को पकड़ेंगे। नाउ फाइंड द राइट वे ऑफ होल्डिंग, जो सही तरीका है उस पर आपको टिक कर लेना है। तो देखिए जो माउस को पकड़ने का जो सही तरीका है, फर्स्ट वाली पिक्चर देखिए, तो हमें इस तरीके से भी माउस को नहीं पकड़ना चाहिए कि आपने अपनी हथेली के ऊपर माउस को रख लिया है, तो ये सही तरीका नहीं है। सेकंड वाला तरीका वो भी गलत है। देखिए थर्ड वाले तरीके को ध्यान से देखिए, माउस पकड़ने का जो सही तरीका है वो थर्ड वाला है, तो आप थर्ड वाले पर टिक कर लेंगे। और देखिए फोर्थ वाला जो तरीका है वो भी बिल्कुल गलत है, उस पर हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे माउस को नहीं पकड़ा जाता है। आप 3 वाले पर टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए कुछ हाईलाइट यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ पढ़ते हैं माउस के बारे में। चिल्ड्रन, बच्चों, होल्डिंग अ माउस इन अ राइट वे इज़ इम्पॉर्टेंट एज द माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। देखिए माउस को पकड़ने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको माउस को पकड़ने का सही तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि माउस किस तरीके से होल्ड किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। इट हैज़ ए वायर विच इज़ अटैच टू द CPU। जो माउस होता है उसमें एक वायर होता है जो CPU से कनेक्ट रहता है। इट इज़ ऑल्सो नो एज पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। लेट्स लर्न मोर अबाउट ए माउस इन दिस चैप्टर। तो अब हम आगे कुछ माउस के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे हम पार्ट्स ऑफ माउस। माउस कितने पार्ट, जो माउस हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ए माउस हैज़ 3 पार्ट्स, माउस के 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर लेफ्ट बटन, लेफ्ट की तरफ बटन होता है, राइट बटन, राइट की तरफ बटन होता है, एंड स्क्रॉल व्हील, और एक बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। इसके बाद देखिए लेफ्ट बटन इज़ यूज्ड फॉर क्लिकिंग, जो लेफ्ट बटन होता है उसका एंड इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट बटन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में क्लिक करने के लिए होता है। और राइट बटन इज़ ऑल्सो यूज्ड क्लिकिंग एंड इज सो ऑन द राइट साइड, और जो राइट बटन होता है वो राइट साइड होता है राइट क्लिक करने के लिए। इसके बाद देखिए स्क्रॉल व्हील इज़ यूज टू मूव और स्क्रॉल द पेज अप और डाउन एंड इज़ इन द मिडल ऑफ द माउस। जो स्क्रॉल व्हील होता है वो बीच में होता है और वो स्क्रॉल पेज को स्क्रॉल करने के काम आता है। स्क्रॉल मतलब पेज को ऊपर नीचे घुमाने के काम आता है, कि कभी आप स्क्रॉल करके माउस की सहायता से स्क्रॉल करके स्क्रॉल व्हील से आप पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं और स्क्रॉल करके आप पेज के नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से स्क्रॉल व्हील काम आता है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 35 पर data bank. It is called mouse because of its size and shape similar to the real mouse. देखिए माउस को माउस क्यों कहा जाता है, वो माउस को माउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो माउस की जो शेप होती है वो हमारे जो रियल जो घरों में चूहे होते हैं उसके जैसी होती है। तो ये तो आपको पता ही है, जो घरों में जो चूहे होते हैं उसके जैसे ही माउस की शेप होती है, इसीलिए इसको माउस कहा जाता है। इसके बाद देखिए पॉइंटिंग विद अ माउस। ए माउस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द मॉनिटर। तो देखिए जो माउस होता है वो पॉइंटर को, जो माउस का जो पॉइंटर है उसको कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है। द एरो हेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए बुक में देख रहे हैं, यहाँ पर एक एरो हेड बना हुआ है। तो जो एरो हेड होता है इसको क्या कहते हैं, इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। एज वी मूव द माउस ऑन द माउस पैड, जैसे ही हम माउस पैड पर माउस को थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको इधर उधर उसको ड्रैग करते हैं, द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर ऑल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन।
तो जो पॉइंटर है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे अगर हमने थोड़ा सा उसको ड्रैग किया माउस पैड पर लेफ़्ट की तरफ, तो पॉइंटर भी लेफ़्ट की तरफ जो है मूव हो जाता है। और अगर हमने राइट की तरफ उसको ड्रैग किया माउस पैड पर, तो फिर वो जो एरो हेड होता है वो राइट की तरफ हो जाता है। जिस तरफ भी हम उसको मूव करते हैं वो उस तरफ ही जो है जो एरो हेड होता है वो उसी तरफ मूव हो जाता है। इसके बाद देखिए, द माउस पॉइंटर चेंज इट्स शेप एज वी परफॉर्म डिफरेंट एक्शन ऑन द कंप्यूटर। देखिए, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो अलग अलग जगहों पर वो कई तरीके से उस पॉइंटर जो है चेंज हो जाता है। जो उसकी शेप है, पॉइंटर की जो शेप है वो अलग अलग काम में चेंज हो जाती है। जैसे कभी वो एरो बन जाता है, कभी वो आई बीम बन जाता है, कभी वो हैंड बन जाता है, और कभी वो वर्किंग इन बैकग्राउंड, जैसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो वेटिंग के लिए जो वर्किंग जो रोल दिखाई दे रहा है, सर्कल सा दिखाई दे रहा है, तो कभी वो इस तरीके से पॉइंटर दिखाई देता है। तो जब हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो इस तरीके से वो पॉइंटर अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इसके बाद देखिए, टाइप ऑफ माउस कितने प्रकार के होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माउस अवेलेबल इन द मार्केट में बहुत सारे तरीके के माउस अभी अवेलेबल हैं। लेट्स स्टडी अबाउट 2 ऑफ देम बिलो। लेकिन हम अभी 2 माउस के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है ऑप्टिकल माउस, दूसरा वायरलेस माउस। ऑप्टिकल माउस कैसे होते हैं और वायरलेस माउस कैसे होते हैं, तो ऑप्टिकल माउस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड माउस, इट हैज़ एन ऑप्टिकल सेंसर ऑफ इट्स मूवमेंट। तो देखिए, जो ऑप्टिकल माउस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का ही किया जाता है। और इट हैज़ एन ऑप्टिकल सेंसर ऑफ इट्स मूवमेंट, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है। जो मॉनिटर होता है उसको मूव करने के लिए उसके माउस में क्या लगा होता है, ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है। इसके बाद देखिए, वायरलेस माउस। अब वायरलेस के नाम से ही पता चल रहा है कि इस माउस में वायर नहीं है, यानी तार नहीं है। It is useful for the peoples who want to get rid of long wire attached to the CPU cabinet। तो ये उन लोगों के लिए, वो लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो CPU से और जो माउस से जो कनेक्ट वायर रहता है, जिन लोगों को वो वायर CPU से माउस में कनेक्ट नहीं करना, लंबे लंबे वायर जो है CPU में वो कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो वो वायरलेस माउस जो है बाय कर लेते हैं। तो ये वो वाला माउस है जिसमें वायर नहीं होता है, इसको वायरलेस माउस कहते हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर 36 पर, होल्डिंग अ माउस को कैसे पकड़ा जाता है, यानी माउस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देर इज़ ए प्रॉपर टेक्निक फॉर होल्डिंग अ माउस। तो देखिए, ये तरीका बिल्कुल सही है जो तरीका बताने वाले हैं। तो यही तरीका है माउस को होल्ड करने का। क्या तरीका है, होल्ड द माउस इन सच अ वे दैट योर पाम रेस्ट ऑन इट वाइल योर थंब रेस्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस। तो देखिए, जब भी हम माउस को पकड़ते हैं तो सबसे पहले अपनी हथेली को, अपनी पाम को माउस के ऊपर रखेंगे, और बहुत ही प्यार से, वजन बिल्कुल नहीं रखना है हाथ का, आपको बहुत ही आराम से माउस के ऊपर अपने हाथ को अपनी हथेली को रख लेना है। और आपका जो थंब होता है, आपकी जो थंब होता है, और बाकी जो रेस्टिंग ऑन द लेफ़्ट साइड, आपको लेफ़्ट की तरफ रखना है, माउस के लेफ़्ट की तरफ आपको थंब रखना है। इसके बाद देखिए, प्लेस योर इंडेक्स फिंगर, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, जो थंब के बाद की जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसे, तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है ऑन द लेफ़्ट बटन ऑन द ऑफ द माउस, और वो भी आपको लेफ़्ट की तरफ ही रखनी है। एक थंब भी आपको लेफ़्ट की तरफ रखना है और अपनी इंडेक्स फिंगर भी आपको लेफ़्ट की तरफ ही रखनी है। इसके बाद देखिए, प्लेस योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस, और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो आपको राइट की तरफ रखनी है। जो स्क्रॉल व्हील है बीच में, तो वो उसके बाद राइट की तरफ आपको जो है मिडिल फिंगर रखनी है ऑन द माउस। नाउ मूव द माउस ऑन द माउस पैड, और अब आपको माउस पैड पर रखकर माउस को मूव करना है। सी द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो अब आप देख सकते हैं, जो माउस से जो भी आप वर्क करेंगे उसका जो पॉइंटर है वो आपको मॉनिटर पर दिखाई देगा। यू मूव द माउस, और उसी तरीके से अब आप जो है माउस के थ्रू माउस पैड पर रखकर आपको माउस जो है यूज़ करना है। और जब आप माउस को थोड़ा मूव करेंगे तो
उसका जो पॉइंटर है वो आपको मॉनिटर पर दिखाई देगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए वर्किंग विद अ माउस, माउस से कैसे वर्क किया जाता है। लेफ़्ट क्लिक और सिंगल क्लिक क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन वंस विद योर इंडेक्स फिंगर एंड रिलीज इट। जब आप इंडेक्स फिंगर से लेफ़्ट माउस यानी लेफ़्ट बटन को आप प्रेस करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्लिकिंग, सिंगल क्लिकिंग। और एक बार आप क्लिक करते हैं तो इसे कहते हैं सिंगल क्लिकिंग। लेफ़्ट क्लिकिंग या फिर लेफ़्ट क्लिकिंग कहेंगे, यानी लेफ़्ट बटन पर लेफ़्ट की तरफ जब आप क्लिक करेंगे तो उसे या तो कहेंगे लेफ़्ट क्लिकिंग या फिर कहेंगे सिंगल क्लिकिंग। वी यूज़ लेफ़्ट क्लिक टू सेलेक्ट एन आइकन, हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं किसी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए। टू सेलेक्ट एन आइकन ऑन द कंप्यूटर, जब हम सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर पर कोई आइकन, वी फर्स्ट पॉइंट टू द आइकन एंड देन क्लिक। तो सबसे पहले हमें उस आइकन पर जाना होता है, उसके बाद उस पर क्लिक करना होता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कर्सर है, ये जो पॉइंटर है वो आप देख रहे हैं। जो पॉइंटर है सबसे पहले वो आइकन पर उसको लेके गए हैं, उसके बाद वहाँ पर उसको क्लिक किया है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 37 पर, द लेफ्ट बटन विद अ सिंगल क्लिक वी कैन सेलेक्ट एन आइकन ऑन द स्क्रीन। जब हम सिंगल क्लिक से उस आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे, व्हेन वी सेलेक्ट एन आइकन, तो जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं, इट्स कलर चेंज, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका भी आपको ध्यान देना है, ये भी आप ध्यान रखना कि अगर उसका कलर जो है चेंज हो गया है तो इसका मतलब वो सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद देखिए डबल क्लिक क्या होता है। प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन, जब हम लेफ़्ट माउस बटन को 2 बार क्लिक करते हैं तो वेरी क्विकली एंड रिलीज इट, यानी 2 बार क्लिक करेंगे, जल्दी से करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड डबल क्लिकिंग। तो इसे कहते हैं डबल क्लिकिंग, यानी 2 बार क्लिक करना, डबल क्लिकिंग। डबल क्लिक हेल्प अस टू ओपन फाइल एंड डॉक्यूमेंट। तो जो डबल क्लिक है वहाँ पर सिंगल क्लिक से क्या हो रहा था, वो सेलेक्ट हो रहा था आइकन, लेकिन जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो वो जो फाइल है वो क्या होगी, वो ओपन हो जाएगी। जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपने डबल क्लिक कर दिया वो डॉक्यूमेंट्स आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए राइट क्लिक। अब राइट क्लिक क्या होता है, प्रेस द राइट बटन ऑफ द माउस वंस एंड देन रिलीज, इट्स कॉल्ड ए राइट क्लिकिंग। जब आप राइट की तरफ पर राइट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसे कहते हैं राइट बटन क्लिकिंग, यानी राइट क्लिकिंग। द राइट क्लिक डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड, जब आप राइट क्लिक करते हैं, राइट बटन पर क्लिक करते हैं तो उस डिस्प्ले पर एक लिस्ट खुल जाती है। वी गेट डिस्प्ले इज कॉल्ड द राइट क्लिक मेन्यू। तो क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राइट क्लिक मेन्यू या फिर पॉप अप मेन्यू, यानी पूरी लिस्ट खुल जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जब आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो उस आइकन की जो भी फाइल है जिसको भी आप क्लिक कर रहे हैं, राइट बटन से आप क्लिक कर रहे हैं, एक बार क्लिक कर रहे हैं तो उसकी जो डिटेल्स है वो पूरी ओपन हो जाती है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 38 पर ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीखेंगे। अब देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू टू पुल एन आइकन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन फ्रॉम द वन प्लेस टू लीव इट एट अनदर। देखिए आपकी जो मॉनिटर पर जो आपकी डिस्प्ले पर कुछ आइकन है, अब आपको क्या करना है, जहाँ पर वो आइकन सेट हैं आपको वहाँ पर पसंद नहीं आ रहे, आपको उन्हीं आइकन को किसी दूसरी जगह पर, यानी आपको राइट की तरफ शिफ्ट करना है। लेफ़्ट की तरफ आइकन है लेकिन आपको क्या करना है, आपको वहाँ से आइकन जो है ड्रैग करके ड्रॉप कर देना, यानी आपको सीधी तरफ राइट हैंड साइड पर आपको वो ड्रॉप करना है। तो कैसे करेंगे, इसका भी इसमें बताया हुआ है कैसे करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें, वी कैन से द ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन ऑफ द माउस इज यूज टू चेंज द पोजिशन ऑफ आइकन ऑन द स्क्रीन। देखिए वही इसमें बताया हुआ है कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक जगह जो भी आइकन है उस जगह को दूसरी जगह पर उसकी जगह बदल देना। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है जो आइकन जिस जगह पर है तो उस जगह को हटाकर उसको दूसरी जगह पर उसकी जगह बदल देना। इसके बाद देखिए टू ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइकन। तो अब हम कैसे करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीखेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक द लेफ़्ट माउस बटन ऑन एन आइकन। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है लेफ़्ट, जो माउस है लेफ़्ट बटन से क्लिक करना है उस आइकन पर। इसके बाद स्टेप 2 पर कीप इट प्रेस्ड एंड मूव द माउस, हमें जो है
हमें माउस से उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है। या ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत क्लिक किया, मतलब अपने बटन तुरंत क्लिक किया और तुरंत छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आपको उस जो लेफ़्ट बटन है उसको क्लिक करके रखना है। इसके बाद वो वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 वाला, रिलीज़ द बटन वेयर यू वांट टू प्लेस द आइकन। तो आपको ऐसे ही क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है और उस पोजीशन पर लेके जाना है, उस प्लेस पर लेके जाना है जहाँ पर आप उस आइकन को रखना चाहते हैं। तो उस जगह पर ले जाकर फिर आप अपने जो माउस का जो बटन है उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो वो जो आइकन है वो वहाँ से खींच कर यानी ड्रैग होकर और वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर आपने लास्ट बटन छोड़ा है। तो वहीं पर वो आकर आइकन जो है ड्रैग होके ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग भी जो है कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं और बहुत ही आसान तरीके से भी बताया हुआ है। और इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी इसमें, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो वीडियो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बाद अब हम करने वाले हैं बुक वर्क, और बुक वर्क के बाद अब फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट वाला देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला देखिए, ए माउस इज डैश डिवाइस। तो माउस कैसी डिवाइस है, क्या बताया था लेसन में, माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो ए वाले पे टिक कर लीजिए और यही आप फिल भी कर लीजिएगा। 2 वाला देखिए, डैश इज यूज टू स्क्रॉल द पेज अप और डाउन। तो किस बटन से पेज को अप और डाउन किया जाता है, तो स्क्रॉल व्हील से पेज को अप और डाउन किया जाता है। तो सी वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए 3 वाला, डैश क्लिक हेल्प अस टू ओपन फाइल एंड डॉक्यूमेंट। क्या क्लिक करके हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को या फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो सिंगल क्लिक से हम किसी भी फाइल को क्लिक हेल्प अस टू ओपन, हम फाइल को डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो आप ए वाले पे टिक कर लीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए जो 3 वाला है उसमें ए वाले पे टिक नहीं करना है, बी वाले पे आपको टिक करना है, क्योंकि जब हम डबल क्लिक करेंगे तब फाइल ओपन हो जाती है और जब हम सिंगल क्लिक करते हैं तो बच्चों तब फाइल जो है सेलेक्ट होती है। तो आपको बी वाले पे टिक करना है, ए वाले पे टिक नहीं करना है, बी वाले पे टिक करना है। इसके बाद देखिए 4 वाला, डैश होल्ड द माउस जेंटली। माउस को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, माउस को प्यार से पकड़ना चाहिए। तो बी वाले पे टिक करना है आपको कि ऑलवेज, हमेशा माउस को बहुत ही जेंटली यानी बहुत ही आराम से माउस को होल्ड करना चाहिए। इसके बाद देखिए ट्रू एंड फॉल्स आप फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं। और मैच द फॉलोइंग, ये भी आप नंबर डाल लीजिए या फिर इसकी मैचिंग कर लीजिए। मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन के आंसर अब मैं कराऊंगी। फर्स्ट वाला है व्हाट इज ए माउस। माउस क्या है, तो आंसर है इसका, अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस एंड ऑल्सो नो एज पॉइंटिंग डिवाइस। जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए 2 वाला, लिस्ट एनी 3 शेप्स ऑफ द माउस पॉइंटर। तो हमें 3 शेप्स बतानी है माउस पॉइंटर की। तो क्या क्या थी, एरो, आई बीम, हैंड। मैंने तीनों यहाँ पर नोट कर दी हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। 3 वाला देखिए व्हाट इज़ लेफ्ट क्लिकिंग। लेफ्ट क्लिकिंग क्या है। 3 वाला है प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस विद योर इंडेक्स फिंगर एंड रिलीज इट। तो लेफ़्ट क्लिकिंग है कि जब हम लेफ़्ट वाले बटन को अपनी इंडेक्स फिंगर से क्लिक करते हैं तो इसे कहते हैं लेफ़्ट क्लिकिंग। इसके बाद देखिए 4 वाला, डिफाइन ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप हम कैसे करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन इज़ द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ आइकन ऑन द स्क्रीन। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से मतलब है कि किसी भी आइकन की जगह को चेंज कर देना। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप भी कंप्लीट कर दीजिएगा। पूरा बुक वर्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा और नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और बुक वर्क आपको लर्न करना है। बाकी रीडिंग आप अच्छे से कीजिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो लेसन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो लेसन को
भी समझिए, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़रूरी हमें जानकारी मिलती है हर चीज़ के बारे में, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लेसन नहीं पढ़ेंगे तो आप बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो लेसन को आप ध्यान से पढ़िए। बाकी वीडियो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे आपकी क्लास में हैं और जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी स्टडी भी अच्छी हो।